आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 10th क्लास का ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अगर ये क्वेश्चन आ जाता, मान लो लॉन्ग में आ गया ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलो कि आपके 5 से 7 नंबर बिल्कुल एकदम पक्के हैं, ये गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि देखो कैरेक्टर में क्या है, यहाँ पर आपको जो लेंजो था उसके बारे में समझाना है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जब आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और जब भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर आप इसी के आंसर ऐड कर दोगे, तो वहां से आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, खाली एक क्वेश्चन अगर याद है तो आपको। तो समझिएगा अच्छी तरह से, इसमें हम सीख रहे हैं क्या, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी यहां पर हम लेंचो के चरित्र के बारे में सीखेंगे। अब उसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के दो अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ है इसका इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, क्या होता है परिचय, या समझ लीजिए इसका अर्थ है यहां पर भूमिका। तो हम यहां पर भूमिका के नाम से समझेंगे, क्योंकि यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि लेंचो की क्या भूमिका इस पार्ट में रही है। तो देखो सबसे पहले समझेंगे, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी जो लेंचो था वह बहुत परिश्रमी किसान था, वह बहुत परिश्रमी या मेहनती किसान था। ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप, उसे अच्छी फसल की आशा थी, उसे अच्छी फसल की आशा थी। यदि उसकी फसल को एक अच्छी सी क्या मिल जाए, बारिश मिल जाए, तो अगर उसकी फसल को अच्छी सी बारिश मिल जाए तो उसी जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी ही उसे प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है वो हिज फेथ इन गॉड, यानी भगवान में उसका विश्वास, किसका, लेंचो का। लेंचो के विश्वास के बारे में बोला गया है कि लेंचो का भगवान में किस तरह का विश्वास था। तो पढ़ेंगे कि लेंचो वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट, यानी इंस्ट्रक्टेड दैट का मतलब है कि उसके बारे में बताया गया था, पढ़ाया गया था या समझाया गया था। तो यह है लेंचो वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट, लेंचो को पढ़ाया गया था कि गॉड सीज एवरीथिंग, कि जो भगवान है वो सब कुछ या सब चीज देखता है। ठीक है, उसके बाद गॉड आल्सो सीज, गॉड आल्सो सीज, गॉड यह भी देखता है कि, गॉड यह भी देखता है कि मेंस, यानी जो इंसान है, आदमी है, उसकी आत्मा में क्या छिपा हुआ है। मतलब भगवान सब चीज तो देखता ही देखता है, साथ ये भी देखता है कि जो इंसान है, इंसान की आत्मा में क्या छिपा हुआ है, यानी उसकी आत्मा चाहती क्या है। उसके बाद समझेंगे कि लेंचो हैड वन होप, लेंचो की मात्र एक ही आशा थी, एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और वो किससे थी, वो भगवान की सहायता की थी। जो लेंचो था उसकी मात्र एक ही आशा थी, और वो आशा थी भगवान की सहायता की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सो इसीलिए ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए, अतः इसीलिए उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा था। किसने लिखा था, लेंचो ने लिखा था, क्योंकि हिज कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, यानी उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट या खराब या बर्बाद हो गई थी। वो फसल बर्बाद होने के बाद उसकी सिर्फ आशा टिकी हुई थी भगवान की सहायता पर। ठीक है, उसके बाद अब जो उसकी जो फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई थी बाई हेलस्टॉर्म्स, यानी जो ओले पड़े थे उसके कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब देखिए, ही नीडेड 100 पीसोज टू सर्वाइव, यानी उसे अपने जीवन को जीने के लिए, क्योंकि फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, अब उसे अपना जीवन जीने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कितने पैसोज की आवश्यकता थी, 100 की, 100 पीसोज। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, जब उसने लेटर गॉड के लिए लिखा था तो उसने यही लिखा था उस लेटर में कि मेरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जीविका को जीने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। लेकिन जब लेटर वहां पहुंचा पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस वालों ने जब उसकी हेल्प करी, ये सोच करके इसका भगवान से भरोसा न टूटे, इसीलिए उन सभी जो वहां के पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन सब ने मिलकर उसकी सहायता की, ताकि इसका जो दृढ़ जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे। अब हुआ क्या एक्चुअल में, उन्होंने तो ये सोचकर लेंचो की सहायता करी थी कि इसका भगवान से भरोसा न टूटे। अब उन्होंने लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोज, लेकिन कलेक्ट कितने हुए थे, 70 पीसोज। अब उन्होंने उस लिफाफे में बंद करके वो डाकी द्वारा लेंचो के पास भिजवा दिए। जब लेंचो ने उसे ओपन किया लिफाफे को, और उसने लेंचो ने जब लिफाफा ओपन करके काउंट करी तो पाए उसने मात्र कितने, 70 पीसोज। और वो उन्हें काउंट करने के बाद एकदम एंग्री हो गया, और वो उसने सीधा सीधा जो ब्लेम था वो किन पर लगा दिया, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर। तो देखो हमें इस स्टोरी से ये भी सीखने के लिए मिला था कि किसी की भी सहायता करो तो सोच समझ के, ठीक है, क्योंकि सहायता करने वाले के ऊपर भी ब्लेम लगाया, आरोप लगाया जा सकता है। लेंचो से ये सीखने को मिला है हमें कि आपको अपनी बहुत बड़ी परेशानी में अपनी जिंदगी को सर्वाइव किस तरह से करना है।
ठीक है, ये चीज हमें। तीसरी सबसे मेन फैक्ट है इसमें, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन जिसके लिए आपने भरोसा बनाए रखा है, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, अपने भरोसे को बरकरार रखना चाहिए। जैसे लेंचो का भरोसा किसमें था? गॉड में, भगवान में। क्लियर है? नहीं, आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है अ सिंपल फेलो, यानी साधारण आदमी, एक साधारण आदमी। तो वो कह रहा है, देखिए कि लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था किसके बारे में? वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, यानी दुनियादारी के बारे में लेंचो कुछ नहीं जानता था। मैंने आपको उस स्टोरी में यह भी पढ़ाया था कि लेंचो दुनियादारी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो एक चोटी पर जाकर, एक शिखर पर जाकर रह रहा था। यही तो पढ़ाया था, क्योंकि वो सबसे अलग था, बिल्कुल गांव वालों से, सब मतलब पूरी दुनिया से अलग था। वो अलग जाकर, दुनिया का मतलब जो दुनियादारी के जो लोग थे वो उनसे बिल्कुल परे था, उन्हें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को कहीं और जाकर, चोटी पर जाकर सरवाइव कर रहा था। क्लियर है? नहीं। उसके बाद कह रहा है कि ही वॉज ओनली डेवोट ऑफ गॉड, यानी जो लेंचो था वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्त था, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। तो आज के इस स्टोरी में हम लेंचो के बारे में सीखे कि आखिर लेंचो कौन था, उसने अपनी जिंदगी को सरवाइव किस तरह से किया था। अब बताओ टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर को, अ लेटर टू गॉड का जो चैप्टर है, इसे हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, इसकी समरी के बारे में समझ चुके हैं, अर्थ अच्छी तरह से हमने निकालना सीख लिया है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, चाहे तो आपका वो एमसीक्यूज हो या फिर वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट ए पार्ट बी हो, हम तीनों पार्ट ए बी सी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसमें हमें ये टेस्ट के माध्यम से पूरा कवर करना है। तो 2 टेस्ट रहेंगे, रहेगा आपका फ्राइडे का और एक रहेगा आपका सैटरडे का।